राम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल से प्यारे गोपाल श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी ओ मेरे प्राणों से प्यारे नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी नंदलाल जी नंदलाल जी अब श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी अब श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी अब श्याम जी कन्हैया मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल मेरे प्राणों से प्यारे बस यही स्मरण रखना है क्या आओ श्याम जी कन्हैया नंदलाल जी मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी बोली बाल गोपाल भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय सद गुरुदेव भगवान की जय। कल कथा का विश्राम कहाँ पर हुआ था? कल कथा का विश्राम कहाँ दिया गया? जो बताया था पानोई बन जाते हैं तो डीजे बनाते तो वहाँ से पोले बुआ लिए थे भगवान शिव की भगवान शिव और सती माता का पावन कथा सत्संग का लाभ मिला। फिर गुरु आज्ञा अनुसार भगवती गौरा के साथ भगवान शिव और पार्वती का मांगल्य विवाह कर्म की कथा भी सुनाई गई। हृदय चरित्र को जो प्राणी सुनता है ना उसके जीवन में अमंगलता का नाश होता है, मंगल ही मंगल होता है। सुखदेव मुनीष के द्वारा बताए हुए इस पावन वृत्तांत में मैत्री जी कहते हैं महाराज मैत्री जी ने कहा कि भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि और आरंभ की उस सृष्टि में सनकादि ऋषि जो थे ना उन्होंने ब्रह्मचारी रहना स्वीकार कर लिया। गृहस्थ धर्म का आदर तो किया, सम्मान किया, लेकिन गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया। महाराज केवल बाल ऋषियों ने ही गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया, नहीं। तो उन्होंने बताया कि ब्रह्मा जी के नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्रों में से नारद, ऋभु, हंस, आरुणि और यति ये भी ब्रह्मा जी के ऐसे पुत्र हैं जिन्होंने गृहस्थ धर्म में प्रवेश नहीं किया। एक
ब्रह्मा जी का पुत्र हुआ जिसका नाम है अधर्म। लोग कहते हैं कलयुग बहुत बढ़ गया, बड़ा जगह जगह पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है। अधर्म ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी हर जगह धर्म हो रहा है, दामोदर नगर में कथा चल रही है, तो हम कहां जाएं? हाँ? अगर सभी लोग धार्मिक हो गए तो हम कहां रहेंगे? तो उन्होंने कहा, जहां पर धर्म है उसी के पृष्ठभाग में, उसकी जो पीठ होती है ना, वहीं पर अधर्म का वास होता है महाराज। जैसे दीपक सभी जगह प्रकाश देता है, लेकिन दीपक की जो तली होती है वहां अंधेरा रहता है, उसको संसार का कोई भी प्राणी दूर नहीं कर सकता। महाराज जी अधर्म कौन है? ब्रह्मा जी का ही पुत्र है। ब्रह्मा जी की पीठ से इसकी उत्पत्ति हुई। इसकी जो पत्नी है उसका नाम है मृषा। इसके पुत्र हुए, एक का नाम है दम्भ, और जो कन्या है वो कन्या है जिसका नाम है माया। दोनों ही नैऋत्य नाम का देवता के पास पहुंच गए। नैऋत्य ने मृषा को अपने पास रख लिया। महाराज बताया कि तुम्हारी जो संतान है दंभ और माया, ये मेरे पास रहेंगी तो प्राणी को सठता प्राप्त होगी, क्रोध आएगा, और जब क्रोध आएगा तो प्राणी हिंसा करेगा, और जब हिंसा करेगा तो उसके यहाँ कलह बढ़ेगी, और जब कलह बढ़ेगी तो कलह की एक बहन है जिसका नाम है दुरत्ती। महाराज उसके मुख से अपशब्द निकलेंगे, जहां कलह होती है वहीं अपशब्द निकलते हैं, और जब अपशब्द निकलेंगे जिसको कि गाली कहा गया है, हे साधु शिरोमणि, यही कली को जन्म देने वाली है। जब गाली निकलेगी तो उससे भय उत्पन्न होगा, और जब भय उत्पन्न होगा तो महाराज प्राणी को मृत्यु के काल का भय उत्पन्न होगा, और यही किए हुए अधर्म के द्वारा प्राणी को नरक की यातनाओं का भोग प्राप्त होगा। अच्छा, ऐसा विशाल है अधर्म का परिवार? बोले हाँ महाराज। जो प्राणी इस अधर्म के वंश के विषय में जानकर फिर अधर्म नहीं करता, ब्रह्मा जी कहते हैं वही वास्तव में साधन संपन्न और पुण्य संपन्न आदमी है। जिसने अधर्म के विषय में जान करके, अधर्म के विषय के अनुरूप उनकी संस्कृति के विषय में जानकर अधर्म का पालन न किया, वही सच्चा परमात्मा का अंश है। गुरु नंदन कहने लगे कि ब्रह्मा जी के अंश से अनेक महान प्रतापी ऋषि उत्पन्न हुए, तो अधर्म को उत्पन्न करने की आवश्यकता क्या थी? महाराज, जब धर्म और अधर्म की बात चलेगी, किसी से कहा जाए कि केवल सूर्य का जिसने प्रकाश देखा हो, केवल दिन ही दिन देखा हो, उससे पूछा जाए रात कैसी होगी, तो लोग अनुभव करके नहीं बता सकते। जब तक उस कार्य में क्रियाशील नहीं होंगे तब तक संपन्नता नहीं आएगी। इसलिए जब अधर्म में प्राणी जाएगा, अधर्म के भोगों को भोगेगा, तब उसे ज्ञान होगा कि वास्तव में धर्म क्या है। महाराज, सच्ची निष्ठा, सच्ची सेवा, भगवान की कृपा ही वास्तव में धर्म को प्रदान करने वाली। कल कन्याओं के विषय में बतलाया, देवहूति, आकुति और प्रसूति मैया। आज महर्षियों ने पूछा कि उनके दो पुत्र थे, एक का नाम था प्रियव्रत, दूसरे का नाम था उत्तानपाद, उनके विषय में कुछ बताएं। तब उन्होंने कहा, प्रियव्रतोत्तानपादो शतरूपापते सुतो वासुदेवस्य कलया रक्षाया जगता स्थितो। महाराज,
स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा के 2 पुत्र हुए। एक का नाम प्रियव्रत, दूसरे का नाम उत्तानपाद। महाराज जी उत्तानपाद कौन है, प्रियव्रत महाराज कौन है? बोले राजन ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उत्तानपाद राजा के विषय में बतलाता हूँ। प्रत्येक वह प्राणी उत्तानपाद है जो माँ के गर्भ में जब रहता है तो उसका सिर नीचे रहता है और पैर ऊपर की ओर। हमारी आपकी भी यही गति होती है। उस समय हम भगवान का सुमिरन करते हैं, हे प्रभु इस माया से बाहर निकालो, इस गर्भ में मल मूत्र की कोठरी से बाहर निकालो हे नारायण। और जैसे ही मैं जाऊंगा तो जाकर केवल आपका ही भजन करूंगा और संसार की किसी वस्तु का मैं न कार्य लूंगा, न भोग भोगूंगा, न उसमें फंसूंगा। भगवान कृपा करके प्राणी को जन्म देते और जैसे ही जन्म हुआ बस उसी माया में फंस गया। जैसे आकाश से गिरा हुआ जल तब तक शुद्ध रहता है जब तक पृथ्वी से संपर्क नहीं होता। कहते भूम गिरत जल ढावर पानी, जिम जीवहि माया लिपटा। महाराज जल पृथ्वी के संयोग में आने पर कीचड़ के रूप में परिणित हो जाता है और यहाँ जैसे ही प्राणी का जन्म हुआ माया घस लेती है उसको। कैसे उसका उद्धार होगा? तो बोले केवल एक कार्य करिए, भगवान का सुमिरन। भाई को भाई अनक आलसहु और नाम जपत मंगल दिस दिस। महाराज जब समय मिले एक संत हुए अयोध्या के, वो हर समय इतना उनका अभ्यास हो गया, इतना अभ्यास हो गया, जब कभी बैठते राम 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 सुमिरन करते रहते। गुरु जी से किसी ने शिकायत कर दी, ये तो हर समय राम राम करते रहते हैं। गुरु जी ने कहा बेटा कुछ स्थान ऐसे है जहां राम राम नहीं करना चाहिए। बोले गुरु जी करें क्या? हमारी जिह्वा को ऐसा अभ्यास पड़ गया है, हमारी जो जीव है ना, जब तक राम राम नहीं करती तब तक इसको शांति नहीं मिलती। एक बार उन्होंने सोचा गुरु मना कर रहे हैं, क्यों ना जीभ को पकड़ ले, दोनों हाथों से ऐसे जिह्वा को पकड़े और बैठे, फिर भी अभ्यास नहीं छूट रहा, मन से राम 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 निकल रहा है। गुरु ने कहा धन्य है बेटा, धन्य है तुम्हारा भाग्य, ऐसा अभ्यास जिस शिष्य का होगा वो क्यों न तर जाएगा। ऐसी कृपा कब मिलती है? बोले जब परमात्मा की महती कृपा, असीम कृपा हमारे जीवन में आती है तब इतना अभ्यास बन पाता। चलते फिरते उठते बैठते किसी अवस्था में हो, लोग आज कहते हैं पता नहीं ऐसी अवस्था में हम करें कि ना करें। हमारे जो बड़े थे, संत जन थे या हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ परिवारी जन थे, कितना सुंदर आचरण था। कोई मिलता था तो राम राम, हाँ कोई मिलता था तो राम राम, कहीं जाते थे तो राम राम, कोई चीज अच्छी लगी वाह राम। हाँ महाराज राम नाम का इतना अभिप्राय था कि उठते बैठते चलते फिरते हर समय अभ्यास में राम राम। महाराज भगवान नाम के द्वारा किस भक्त का उद्धार हुआ? बोले महाराज उत्तानपाद जो थे ना, बड़े ही अच्छे सुंदर धार्मिक राजा। इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। सुनीति कौन है? बोले जिसकी नीति सुंदर हो, कि हमें कार्य जो करना है उसके विषय में पूरी जानकारी हो, कैसे कैसे व्यवस्था कर। सुरुचि क्या है? बोले हमें क्या अच्छा लगता है, यही सुरुचि। महाराज प्रत्येक रानी के भाव में राजा डूब जाते थे। सुनीति महारानी एक बार बैठी थी, राजा के सिर को देखा कि आज राजा का शीश कुछ झुका हुआ है। कारण पूछ दिया, हे महाराज आज आप व्यग्र चित्त क्यों हैं, आपका मन मलिन क्यों है? उन्होंने कहा रानी मैं जहां जाता हूं वहां लोग एक ही प्रश्न करते हैं
कि राजन के कोई संतान नहीं है। सुनीति ने जब ऐसा सुना तो बोली, आप मुझ पर एक कृपा करें, एक दूसरी रानी को अपनी सेविका स्वीकार कर ले। स्वयं बड़ा मंगल साज किया, घर को सजाया, सुरुचि नाम की देवी के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया। महाराज जो ही विवाह हुआ, विवाह होकर रानी आई, दरवाजे में देखा और पहला प्रश्न कर दिया, ये कौन? बोले, मेरी बड़ी रानी। कौन? बोले, इसका नाम सुनीति। इसको तत्काल ही घर से बाहर कर दिया जाए, अगर ये रह गई तो मैं इस घर में प्रवेश नहीं करूंगा। सुरुचि ने सुनीति रानी को बाहर करवा दिया। राजमहल के बाहर एक झोपड़ी में जाकर वो तपस्विला माता, जो आगे के भक्त को जन्म देने वाली होगी, ऐसी दयालु माता अपने पति के चरणों में प्रणाम करती है, पति की रथ को लेकर अपने भाल पर धारण करते हैं और जाकर के उसी कुटिया में बैठ जाती है। सुरुचि आनंद के साथ रहने लगी। एक दिन राजा किसी कार्य से नगर में भ्रमण के लिए गए, वहां से लौटे, बड़ी रानी का दर्शन किया। अरे ये तो आज दुर्भाग्य को भोग रही है। राज रानी होते हुए भी समेट के ले गए। करुणा गई, करुणा का प्रभाव सेवा आतिथ्य स्वीकार किया, जिसके प्रभाव से रानी के उदर में एक भक्त ठहर गए। महाराज उनको गर्भ ठहर गया और इधर महलों की रानी सुरुचि को भी सुंदर परमात्मा की कृपा से समय आने पर दोनों रानियों के एक एक बालकों का जन्म हुआ। जो सुनीति थी, उनके बालक का नाम रखा गया ध्रुव और सुरुचि मैया के बालक का नाम रखा गया उत्तम। जो नीति अच्छी रखेगा तो उसका कार्य होगा ध्रुव, माने सत्यता, अटलता, निश्चितता, अर्थात एक ही भाव लेकर चलने वाला। और जो रुचि अच्छी रखेगा उसका फल तो उत्तम होता है, लेकिन प्रारब्ध कभी अच्छा बनने वाला नहीं है। महाराज अब तो दोनों रानियां अपने अपने प्रारब्ध के भोगों को भोग रही है। एक महलों की रानी और एक भगवान की भक्ता हो गई। जब बैठे तब कहे भगवान की बड़ी कृपा, खाने को एक सेर जौ का आटा मिलता। ऐसी अपने जीवन का यापन करने वाली रानी प्रसन्न मुख है और इतना सौभाग्य, श्रृंगार, नाना प्रकार के वस्त्र आभूषण सब भरे हुए हैं। उस रानी को कष्ट अब भी है। क्यों? ऐसा ना हो कि राजा बड़ी रानी के पास कभी चले जाए। महाराज दोनों रानियां आपस में विचार करती हैं, अपने अपने पुत्रों को संस्कार देते हैं। दोनों के पुत्र इतने बड़े हो गए कि 5-5 वर्ष के सन्निकट पहुंच। बड़ी रानी का बालक ध्रुव एक दिन खेलता खेलता पहुंचा राज दरबार में, क्योंकि बड़ी रानी ने बताया था यहाँ के महाराज तुम्हारे पिता हैं। बोले, भैया अगर मेरे पिता राजा हैं तो फिर टूटी सी झोपड़ी में तुम क्यों रहती हो? ध्रुव महाराज के नेत्रों से आंसू आ गए कि आज मैं जाकर अपने पिता से कहूंगा, मेरी माता को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। ध्रुव महाराज दौड़ करके गए, दौड़ करके पहुंचे और जो महाराज उत्तान पाद में देखा, रे ये सुंदर सा बालक मेरा ही पुत्र है। दौड़ना चाहते हैं, गले से लगाना चाहते हैं, अपनी गोद में बैठालना चाहते हैं। प्रेम इतना बढ़ गया, पिता ने पुत्र को देखा, पुत्र ने पिता को देखा और जैसे ही दोनों बाहों को फैलाया, छोटी रानी ने हाथ को पकड़ा और दूर कर दिया। जाओ, अगर तुमको गोद में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेकर के तुमको आना पड़ेगा। तुम्हारा वो प्रारब्ध नहीं है, तुम्हारा सुख भोगने का समय नहीं है। ध्रुव को ये बात बड़ी बुरी लगी, दौड़ करके आए, अपनी माँ से बोले, भैया अगर मैं आज छोटी रानी का पुत्र होता, छोटी माँ का पुत्र होता, तो आज पिताजी मुझे अपनी गोद में बैठा देते।
माता ने समझाया, बेटा तुमको गोद में बैठना है तो जगत पिता की गोद में बैठो। ये पिता तो तुम्हारे है ही, जिस दिन जगत पिता की गोद में बैठोगे ना, संसार में तुम्हारी लोग जय जयकार करेंगे। छोटे से बालक के मन में भाव भर गया। हाँ, छोटा बालक कच्चे घड़े के समान होता है। जो बात उसके हृदय में लगी, दौड़ पड़े, घर पर छोड़ दिया। माता दौड़ती है, कहाँ गया मेरा लाल, कहाँ गया मेरा लाल। न ध्रुव जी बालकों के साथ खेल रहे हैं, न शयन के स्थान पर हैं, कहीं कुछ पता नहीं चला। अब तो ध्रुव जी चले गए। महाराज ध्रुव जी चल दिए, एक ही नाम लेते हुए। कहाँ मिलेंगे भगवान, कहाँ मिलेंगे, कौन है भगवान, उनकी शरण में शरण बनकर मैं कैसे जाऊं। जब भगवान ने देखा मेरा भक्त जा रहा है, अपने मन से उत्पन्न नारद जी को भेजा कि जाओ, हे पुत्र नारद, मेरा भक्त जा रहा है, उसको मार्ग दिखा। महाराज जब हम अच्छे मार्ग में चलने लगते हैं तभी हमें सदगुरु मिल जाते हैं, और सदगुरु बताते हैं कि बेटा कैसे तुम भव से पार लगो। नारद जी मिले, नारद जी ने कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो। तो बोले, मैं तो जा रहा हूँ यमुना के किनारे, पावन सुंदर सा स्थान है जो वृंदावन है, वृंदावन में जाकर मैं तपस्या करूंगा। क्यों तपस्या करोगे। बोले, मुझे परम पिता परमात्मा को पाना है, उनकी गोद में बैठना है। भगवान के बारे में जो इतनी सुंदर विचार सुने, नारद जी ने कहा, वो भगवान ऐसे नहीं मिलते। उन्हें वृंदावन में भगवान ने लीला की है, भगवान कण कण में वास करते हैं, और आप कहते भगवान नहीं मिलेंगे। जो वृंदावन एक बार जाता है ना, उसके हृदय से पूछो। महाराज इतना सुंदर भाव लगता है यमुना के पुलिन में बैठ करके। जब मन में विचार करो कि यहाँ हमारे केशव बैठे मधुर बंसी बजाते होंगे, यहाँ गौएं चराते होंगे, यहाँ गोपिकाएं कहती होंगी, लो लाला थोड़ा सा छाछ पी लो। कैसा भाव सुंदर है। उसी वृंदावन में बैठ गए। नारद जी ने कहा, बेटा किसको पुकारोगे, एक मंत्र ले। नारद जी ने दीक्षा दे दी, 12 अक्षर का महामंत्र। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग मिलकर बोले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और इसी मंत्र को बोलते हुए, मंत्रेणानि देवस्य कुर्याद्रव्यमयी बुधा सर्वयाभिविदेशते देशकाल विभागवे। मन में सोच निर्माले वंदे ओम मलादिवे। अकांकुराश तेजा से भोलशा प्रिया प्रभो, भोलशा प्रिया प्रभो। भगवान को जो जो प्रिय करता जा रहा है,
ये कहते भगवान तुमको चंदन लगाया कोई मंत्र नहीं, नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी चढ़ाई, नमो भगवते वासुदेवाय। माला पहनाई, नमो भगवते वासुदेवाय। धूप दीप नैवेद्य जो भी किया केवल एक ही मंत्र, बोले सपर्या विधि के द्वारा। 5 प्रकार 10 प्रकार नहीं, जो वस्तु मिलती सब भगवान को अर्पण करके कहते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महाराज एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगता परिचल माणो भगवान भक्ति मत परिचल जया। भक्ति मत परिचल जया। भक्ति मत परिचल। महाराज भक्ति इतनी बढ़ गई कि सने सने निराहार हो गए। आहार में लेते क्या, केवल भगवान का चरणामृत, तुलसी का दल। ऐसा समय आ गया महाराज, लक्ष्मी जी दौड़ी कि अरे मेरा पुत्र भूखा होगा। भोजन की थाली लेकर सब ठुकरा दिया। पहले तो रोज शाम को चरणामृत लेते थे, फिर 3-3 दिन का भाव बना लिया और बस वही कहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलो बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 जिसके रक्षक कृपा निधान उसको कौन बिगाड़ेगा। जिसके रक्षक कृपा निधान उसको कौन बिगाड़ेगा। जिसके रक्षक कृपा निधान उसका कौन बिगाड़ेगा। कौन बिगाड़ेगा भला, कौन बिगाड़ेगा। कौन बिगाड़ेगा भला, कौन बिगाड़ेगा। लक्ष्मी मैया आती है, भोजन उसे कराती है। लक्ष्मी मैया आती है, भोजन उसे कराती है। भगवान के भक्तों को देखो कल्ला सुधी को बुलाती है। को सुधी को बुलाती है, देखो सुधी वो तो प्राणी बस एक धाम ही हरदम गाता है। वो तो प्राणी हरदम देखो गान ही केवल गाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय भाता है। वासुदेवाय भाता है। वासुदेवाय भाता है। महाराज उन्हें तो बस वासुदेवाय, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय यही भाने लगा। 3 दिन का समय आ गया, नारायण की उपासना में जल न लेने लगे। महाराज 3 दिन से भी काम नहीं चला तो 6 दिन में करते क्या, बोले सूखे सूखे जो पत्ते थे ना उनको ग्रहण करते थे। बोले सूखे पत्ते कैसे, बोले जिस समय भगवान नारायण का अर्चन करते, विष्णु जी का अर्चन करते, जो तुलसी दल अर्पण कर देते वही प्रसाद के रूप में ले लेते। 3 दिन हो जाते, आज पूजन किया, तीसरे दिन वो पत्र सूख जाता, वही तुलसी के पत्र को ग्रहण कर लेते। लोगों ने देखा अब तो ध्रुव जी की तपस्या और बढ़ती चली जा रही। 6 दिन हो गए, 12 दिन का समय आ गया। आप तो अखंड समाधि लगा दी, श्वास को खींचा, ओम करके स्थापित कर लिया। अब श्वास छोड़ना ही भूल गए। चराचर विश्व हिल गया, देवता दौड़े, हरे नारायण दौड़ो दौड़ो। तुम्हारा एक शिष्य, एक भक्त हठ योग लगा करके बैठ गए। बोले हठ योग, बोले हाँ
उसने तो सांस ऐसी खींची है कि सभी जीव जंतु व्याकुल हो गए। भगवान दौड़े, देखा छोटा सा बालक जमुना जी के किनारे सुंदर पुलिन में बैठा है। तुलसी के पावन वृक्ष रखे हैं, भगवान की बालू की मूर्ति बना रखी है, उसी में भगवान का आराधन कर रहे हैं। नारद जी ने मंत्र दे दिया है, वही मंत्र उच्चारण हो रहा है। भगवान आए, कहा ध्रुव उठो उठो, लेकिन ध्रुव महाराज नेत्र नहीं खोल रहे, क्योंकि उन्हें तो लग रहा है भगवान आएंगे और मुझसे कहेंगे बेटा आओ मैं तुम्हें अपनी गोद में बैठा लूंगा। हृदय में जो भगवान विराजित है, भगवान ने देखा जब तक इसके हृदय में भगवान विराजित है तब तक ये मेरा दर्शन नहीं करेंगे। भगवान गए, हृदय में प्रवेश कर गए और एक समय बाद अंतर ध्यान हो गया। अब ध्रुव आश्चर्यचकित हो गए, वो प्रभु कहाँ गए, वो नारायण कहाँ गए जिनका मैं हृदय में दर्शन कर रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, ध्यान लग जाए तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान आ गए, हमारे मन मंदिर में भगवान विराजित हो गए और एकदम वो छवि चली जाती है। महाराज जब एक बार वो आ गए तो उन्हें बार बार आना चाहिए, तो क्यों चले जाते हैं? बोले भगवान बताते हैं बेटा तो फिक्र मत कर, तेरे साथ मैं हूं, जब जब तू करुण पुकार करेगा तब तब मैं आ जाऊंगा। लेकिन हम आपको ये चाहते हैं कि जब हम याद करें तब भगवान आ जाए, तो ऐसा होगा कब? या तो सच्ची निष्ठा हो जाए, फिर तुम्हें छाड़ी दूसर गति नहीं, या तो ये भाव हो जाए तो कुछ भी है जो हाल है, जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, बस राधा रमण राधा रमण राधा रमण। महाराज केवल बस हर भाव में यही हो जाए कि भगवान के सिवा कोई है नहीं। एक भक्त थे भगवान, वो क्या करते थे? केवल राधा जी को उन्होंने अपना सर्वस्व बना रखा। कहते थे मैया करती क्या है? बोली कृपा बरसाने वाली है, ये किशोरी है, ये जो मति है ना हमारी, ये बहुत भोली है, और इस पर कृपा जब तक मैया न करेंगी तब तक कल्याण नहीं होगा। उनके बड़े सुंदर सुंदर भाव थे। भजन में आया है कि भगवती आप तो कृपा करने वाली हैं, और जब तक प्राणी पर आप कृपा नहीं करती तब तक प्राणी को ब्रज का वास का ब्रज में प्रवेश भी नहीं मिलता। आइए भजन सुनते हैं, फिर आगे की कथा। सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी की जय पापी को श्री राधे, की जय पापी को सरस किशोरी वयस की थोरी, रति रस भोरी की जय पापी को श्री राधे, की जय पापी को। धनहीन दीन राधे, तुम करुणामयी प्रेम राधे। साधनहीन दीन राधे, तुम करुणामयी प्रेम राधे। काके द्वारे जा
पुकारे कौन निहारे जीव दुखी चिरारे निज की को। बोलो राधा रानी सरकार की। जिसको जिसको राधा रानी की कृपा चाहिए मिलकर के भाव से बोलेगा। नेक अभाव भजन करन मीना मन को करत अघन नहीं नेक अभाव भजन करन मीना मन को कभी वह जोरी लक्ष्मी जमोरी तुम बिन मोरी कौन सुधारे सिलारे कीजिए कृपाकी को। जय हो। भलो गुरु जय सो भूतिहारो तुम्हें भी न कोई ना हितु हमारो। भलो गुरु जय सो भूतिहारो तुम्हें भी न कोई ना हितु हमारो। भानु दुलारी सुधिलो हमारी भानु दुलारी सुधिलो हमारी सरल तिहारी और मत तने सिधारी की जय कृपाकी को। वयस
की जय प्रताप श्री राधे की जय प्रताप श्री राधे की जय प्रताप श्री राधे की जय प्रताप श्री राधे। और महाराज राधा रानी ने ऐसी कृपा करी उन संत पर कि एक बार सोहिनी सेवा कर रहे थे बरसाने में और वही उनको मुक्त कर दिया। इसलिए भगवान कब प्राणी पर कृपा कर दे कोई नहीं जानता। महाराज ध्रुव जी पर आज कृपा हो गई। आज ध्रुव जी ने देखा भगवान चले गए। कहां गए? नेत्रों को खोला, दर्शन तो भगवान का कर रहे हैं लेकिन वाणी बंद है, मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। क्योंकि भगवान को जब देखा नेत्रों से केवल अश्रुपात हो रहा है, वाणी अवरुद्ध है। महाराज यही तो भक्ति का प्रकार है कि मुख बंद हो, गद गद कंठ नयन वह नीरा। महाराज ऐसा कंठ गदगद हो गया, कुछ कहना चाहते हैं, कंठ से वाणी नहीं निकल रही। भगवान जान गए मेरा भक्त कुछ कहना चाहता है। शंख निकाला जिसका नाम था ब्रह्ममय। ब्रह्ममय नाम का वह शंख निकाला, ध्रुव जी के कपोलों पर छुआ दिया। आज भी जाओ तो वहां राधे राधे यहां बना देते हैं। हाँ? महाराज जैसे ही कपोल पर शंख छुआया, शंख के स्पर्श से अब तो ऐसा लगने लगा जैसे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं। हाँ? गुरु जी कहते हैं हे प्रभु योन्ता प्रविश्य मम वाचमिमा प्रसुप्ता जीवात यत अखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास हस्त चरण श्रवण प्राण नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। भगवान जय हो तुम्हारी, आप सर्वशक्ति संपन्न हैं। हमारे अंतःकरण में विराजित होने वाले प्रभु, मैं तो आपका ही दर्शन करता था, लेकिन जब आपका बाह्य में दर्शन किया इंद्रियों की चेतना चली गई। इंद्रियां चाहती तो थी कि भगवान का गुणानुवाद करें, लेकिन भगवान जब प्रकट हुए तो इंद्रिय की चेतना शून्य हो गई। हमारे हाथ पैर सब प्रभु शून्य हो गए जब आपने मुझे दर्शन दिया। भगवान बोले ध्रुव, तुमने मेरी ऐसी साधना करी, इतनी उपासना करी, मैं प्रसन्न हूं। बताओ तुमको क्या चाहिए? मैं स्वर्ग का राज्य दे दूं, सारे वैभव प्रदान कर दूं। ध्रुव ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिसको आपका दर्शन मिल गया, आपकी कृपा मिल गई, उसे संसार में क्या चाहिए? जिसके पिता लक्ष्मीपति साक्षात हैं, उसको लक्ष्मी का एक अंश देकर आप क्यों भटका रहे हैं? महाराज जब बालक का जन्म होता है ना, तो माया कैसे प्रेरित करती है? बालक बहुत रोता है तो मम्मी एक झुनझुना लेकर दे देती है, लो बेटा चुप हो जाओ। ऐसे भगवान हमको कोठी बंगला रुपया पैसा गाड़ी सब दे देते, बेटा इसी में उलझे रहो। बोले प्रभु मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी कृपा, आपकी कृपा के द्वारा प्राप्त होने वाला जो भक्ति रूपी फल है वह मुझे दीजिए। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, जो सब कुछ त्याग देता है उसको मैं सब कुछ दे देता हूँ, और जो बहुत मांगता है उसको मैं कुछ नहीं देता। भगवान का नाम है हरि, जो हरि की सेवा करता है भगवान बोले उसके मैं कुछ दुख हरता, और जो प्रियाजों की सेवा करता है उसका सर्वस्व में जितना पाप है, लोभ है, लालच है, अहंकार है, सर्वस्व हर करके उसको भगवान की भक्ति रूपी फल प्राप्त करा दे। एक शंका है जरा सा, अभी आपने एक चीज की बात बताई, जब लीन हो जाता है
तो पूरा शरीर शिथिल हो जाता, सुन्न हो जाता है। हम सुन्न हो जाते हैं, परमेश्वर की सो गई। हाँ अब इनको क्या ज्ञान है? महाराज जीवन ऐसा ही है, माया ओतप रोत रहती है। ध्रुव जी ने बताया महाराज आपकी कृपा से मुझे सब कुछ मिल गया। अगर आप कृपा जिस पर कर देते उस पर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अब इधर राजा उत्तान पास दौड़ते हुए आए, मेरा लाल कहाँ गया? ऋषियों ने बताया तुम्हारे लाल को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया। सुनी थी दौड़ी, बालक को देखा, गले से लगाया, बेटा कहाँ चले गए? बोले मैया तुम्ही ने तो कहा था कि भगवान की कृपा प्राप्त करो, भगवान की गोद में बैठ जाओ। ऐसे संस्कार दिए, उसी संस्कार का फल है मैया आज मैं भगवान से मिल करके आया। ध्रुव जी की माता धन्य हो गई। कहते जननी जने तो तीन जन, दानी दाता सूर, और नाही तो तू बांझ भली मत गवावे। अगर जन्म देना है तो ऐसे पुत्रों को दो जो ज्ञानी और दानी हो, सूरवीर हो। सेना में जब कोई लाल जाता है महाराज, क्या किसी कुल का वो लाल नहीं है? बड़े बड़े संत महात्मा है, क्या किसी मैया का वो लाल नहीं है? त्याग देखे उस माँ का। एक बालक उसने पृथ्वी माता को दे दिया कि जाओ संसार में धर्म का प्रचार प्रसार करो। जिस माँ का वो संत लाल होगा उस माँ के हृदय से पूछो। जिस मैया का लाल शहीद होकर के आता है उस माँ से पूछो क्या उस माँ ने जन्म नहीं दिया? आज धन्य हो गई। सुनी थी महारानी कहने लगी, प्रभु तुमने मेरे ऊपर बहुत कृपा की।